नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है। आई एम अ सीनियर आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा कंसल्टेंट। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ऋषिकल्प आयुर्वेदा। आज आपके सामने मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय लेके आया हूँ और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। शायद लोगों ने इसको इस तरह से कभी नहीं सोचा होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। डेफिनेटली धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे और क्या आयुर्वेद नवरात्रों के लिए कुछ बोलता है या आयुर्वेद या चिकित्सा की दृष्टि से नवरात्रों का आपके जीवन के अंदर क्या महत्व है। अगर महत्व है तो आपको आयुर्वेद के अनुसार किस तरह की दिनचर्या, किस तरह की ऋतुचर्या, किस तरह का खान पान नवरात्रों में अपनाना चाहिए ताकि आपको धर्म के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ मिले, मन भी स्वस्थ मिले। तो आइए बात करते हैं नवरात्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं और ये जो 2 बार का समय है, एक बार अप्रैल मई के आसपास जो समय होता है वो तब आते हैं, एक बार आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास समय होता है तब नवरात्रे आते हैं। अगर मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करूं, ये जो दोनों समय बताए गए हैं ये ऋतु संधि काल बताए गए हैं। अब आप पूछेंगे ऋतु संधि क्या होता है। ऋतु संधि मीन्स जब एक तरह का मौसम जा रहा होता है और दूसरे तरह का मौसम आ रहा होता है। तो जो ऋतु जा रही है, जैसे अभी हम देखेंगे कि जो अभी ठंड का मौसम जा रहा है, जो ऋतु जा रही है, और अभी देखें गर्मी का मौसम आ रहा है, जो ऋतु आ रही है, तो जाती हुई ऋतु के 7 दिन और जो ऋतु आने वाली है उसके 7 दिन मिलके टोटल जो है 14 दिन का जो समय होता है, इसको ऋतु संधि काल कहते हैं। मीन्स हम एक तरह के वातावरण से अपने शरीर और मन को दूसरे तरह के वातावरण में शिफ्ट कर रहे होते हैं। हमने नॉर्मली भी देखा है, अगर हम बहुत ठंडे कमरे के अंदर बैठे हैं, बहुत ठंडा माहौल है, टेम्परेचर का जो एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री पे है, हम सडनली बाहर जाएं, गर्मी है तो हमें छींकें आ जाती है या नाक बहना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सडनली जो है सर्दी से गर्म या गर्म से सर्दी में चले जाता है, ऐसा होता है। घर वाले भी अक्सर बोलते हैं हमें कि गर्म के साथ ठंडा या सर्द गर्म ना हो जाए, प्लीज़ का ध्यान रखना है। तो ऋतु संधि का काल भी ऐसा ही काल होता है कि हमारा शरीर एक मौसम से दूसरे मौसम में जा रहा होता है। मीन्स अगर हमारा शरीर को हम चाहते हैं कि बीमार ना हो, हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस जो हम बॉडी का हमें मेंटेन करता है, हमारे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करना है, तो हमें इस ट्रांजिशन फेज को धीरे धीरे जीना होता है। अगर हम उन चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा बीमार होने की संभावना हमें होती है। और अक्सर हमने इसको सच होते हुए अपने घरों में देखा है कि इस मौसम चेंज के दौरान खांसी, जुखाम, नज़ला, पेट खराब होना, भूख नहीं लगना, एसिडिटी होना, गैस बनना, उल्टी हो जाना, ये लक्षण बहुत ही कॉमन मिलते हैं। इवन दो जब मौसम चेंज हो रहा है, शरीर को सुस्त महसूस करना, बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद अच्छे से नहीं आ रही, ये सब लक्षण हो। तो इस ऋतु संधि काल में आयुर्वेद में स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है और इसी को समय को जो है धर्म की दृष्टि से नवरात्रे भी इसी समय आते हैं। तो इसीलिए नवरात्रों में सबसे पहले वो लोग तो संभल जाइए जो नवरात्रे को आज अपने स्वाद के अनुसार नवरात्रे रखते हैं। पकोड़े खाते हैं, तला हुआ भोजन करते हैं, मीठा खा रहे हैं, गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, खीर खा रहे हैं, जितनी तरह का हैवी भोजन है वो कर रहे हैं। जबकि नवरात्रि बने हैं व्रत करने के लिए, एक्चुअल फास्ट करने के लिए, उपवास करने के लिए, आपके शरीर में लघुता, लाइटनेस पैदा हो ताकि आप इस ट्रांजिशन फेज को आराम से जी पाएं। आप हल्का भोजन करेंगे, न्यूट्रिशियस भोजन करेंगे, सुपाच्य अच्छे से पचने वाला भोजन करेंगे, अपनी दिनचर्या में एक्टिविटी को भी रखेंगे, तो आपके शरीर का जो सातम्य है, जो बैलेंस है वो बना रहेगा और आप ट्रांजिशन फेज में आराम से दूसरे जो सीजन में, दूसरे तरह के मौसम में एंटर कर जाएंगे बिना बीमार हुए। इसलिए स्पेशल वो लोग जो गरिष्ठ भोजन करते हैं उनको नवरात्र में उस गरिष्ठ भोजन से दूर रहना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि नवरात्रों के अंदर आपकी जो अग्नि है वो बहुत मंद होती है, बिकॉज ट्रांजिशन हो रहा था फेस का, सीजनल ट्रांजिशन। तो इसलिए अगर आपको 1% भी लगता है कि आपकी अग्नि मंद है, इसलिए आपको भोजन को हल्का भोजन करना चाहिए जो आराम से पच जाए, और लिक्विड आहार का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अच्छे स्पाइसेस का यूज़ करें, अच्छे से पच जाए, हल्का गर्म भोजन का सेवन कीजिए। इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
ये तो मैंने बताया जनरल नवरात्रों के बारे में आपको क्या करना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि 9 नवरात्रों की आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग देवी जो बताई गई है नवरात्रे की, उनका आपके जीवन के अंदर क्या महत्व है। क्या आपको लगता है हर देवी एक अलग तरह का प्रतीक है, एक हल आपके जीवन में एक अलग चीज को दर्शाती है, उन देवियों की एक महत्वता है, तो क्या आपके जीवन में उस दिन वो महत्व परिलक्षित होता है नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, बहुत थोड़ा थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहले नवरात्रे की। इसको जिसकी देवी जो बताई गई है वो बताई गई है माता शैलपुत्री जी। शैलपुत्री को बोलते हैं हिमालय पुत्री। हिमालय पुत्री पर्वत पे रहने वाली है, हिमालय पुत्री है। और जो पर्वत है वो किसका है, पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत किस लिए बना है, आपके जीवन में स्थिरता, आपके जीवन में धैर्य, आपके जीवन में अनुशासन, तभी आपका नवरात्र का चिकित्सीय दृष्टिकोण जो है सिद्ध होता है। अगर आप उस दिन ऐसी चीजें करते हैं जिससे आप स्थिरता आए, आपके जीवन में धैर्य आए, आपके अनुशासन आए, उस दिन आपको कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है कि मैं टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा, अनुशासन करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पानी प्रॉपर से पीऊंगा, हल्का भोजन करूंगा, स्थिर करने वाला भोजन, ज़्यादा तड़क भड़क मसाले वाला खाना नहीं खाऊंगा, स्थिरता अपने जीवन में लेके आऊँगा, तो आप शैलपुत्री देवी जो शैलपुत्री देवी जी हैं उनका जो प्रतीक है स्थिरता, उसको सिद्ध कर पाएंगे। तो पहले दिन आपको ये फॉलो करना है। दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो देवी हैं वो तप और संयम की देवी है। तो इस दिन आपको अपने जीवन में आत्म नियंत्रण कैसे रखना चाहिए, आपको मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, आपको काम कैसे रहना है, आपको उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। पूरे दिन में समय निकालना है कि आप कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकें और आप ब्रह्मचारिणी देवी की तरह अपने जीवन के अंदर नियंत्रण और संयम को ला सकें। तीसरे नवरात्रे पर हम तीसरी देवी की पूजा करते हैं जिनका नाम है माँ चंद्रघंटा जी। जैसा कि इनके नाम से परिचित होता है, ये अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक हैं। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष और आपकी अग्नि का प्रतीक है, इसलिए आपको इस दिन स्पेशली अपनी बॉडी के पित्त और अग्नि की रक्षा करनी है। आपको जो भोजन ग्रहण करना है वो समय से ग्रहण करना है, बहुत अगरिष्ट भोजन नहीं करना है, और अपनी ऊर्जा, अपनी साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली क्रियाएं करनी है। आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, तभी आपका जो तीसरा नवरात्र है माँ चंद्रघंटा देवी जी का लक्ष्य सिद्ध होगा और अपने जीवन को आप सुखमय बना पाएंगे। चौथा जो नवरात्रि होता है वो माँ कुष्मांडा देवी, जिसको ब्रह्मांड की रचना करने वाली कहा गया है। जिस तरह से माँ कुष्मांड ब्रह्मांड की रचना करती है उसी तरह आपके शरीर की रचना भी करती है। ये इसके अंदर जो है आकाश महाभूत और अग्नि महाभूत की प्रधानता बताई जाती है, इसलिए आपको इस दिन अग्नि और आकाश महाभूत को ठीक रखने वाले तत्वों का सेवन करना है। आपके शरीर की रचना मीन्स आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो, आपको ऐसी क्रियाएं करनी है ताकि माँ कुष्मांडा आपके शरीर को भी आशीर्वाद दे, आपके शरीर का निर्माण भी सुखपूर्वक और सुखी जीवन व्यतीत करने वाले शरीर का निर्माण हो। इस तरह से हम चौथा नवरात्र सेलिब्रेट करेंगे और अपने शरीर के साहस और इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे। पंचम नवरात्रि माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता मातृत्व का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार जल तत्व और वात पित्त दोष से इसका संबंध है। तो जैसे माँ स्कंद माता करुणा की देवी है, मातृत्व की देवी है, उसी तरह उस दिन आपको अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मातृत्व, प्रेम, करुणा, धैर्य से रहना है ताकि आप भी उस मातृत्व की भावना को आत्मसात कर सकें, आपके जीवन में भी उस तरह का स्नेह भाव पैदा हो। यही मकसद है। चिकित्सीय दृष्टिकोण से इस दिन आपको ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जो आपके अंदर ये इमोशंस, ये फीलिंग्स ला सके, आप अपने जीवन को तनाव मुक्त कर सकें, अपने आप को काम रख सकें, अपने आप के अंदर नेचुरल हैप्पी हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकें। वो भावना, वो फीलिंग अपनों की केयर करने की, अपनों को प्रेम करने की वो पैदा कर सकें। इस तरह के जीवन को आपको उस दिन जीना है। डेफिनेटली उसके साथ में जो आहार विहार मैं बताता आ रहा हूँ नवरात्रों में, हल्का भोजन करना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, एक्सरसाइज करना, वो सब भी आपको साथ में करना है। छठा नवरात्र जो आता है वो माँ कात्यायनी देवी जी का आता है। कात्यायनी देवी अपने साहस, अपनी निडरता के लिए जो है
श्रेष्ठ मानी जाती है। इस मीन्स इसके अंदर पित्त और अग्नि दोष की प्रधानता होती है। जैसा हम जानते हैं पित्त आपके जीवन में निर्णय करने वाला होता है, बहुत ही दृढ़ निर्णय शक्ति होती है पित्त के अंदर। पित्त आपका तेज, आपका आग, आपकी अग्नि है। तो इसलिए आपको इस दिन स्पेशली अपने पित्त और अग्नि का ध्यान रखना है। तो कोई भी ऐसा तला मसाले वाला पित्त को बढ़ाने वाला खाना नहीं खाना है, पित्त को बढ़ाने वाला काम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, एग्रेसिव नहीं होना है, शांत मन से रहना, पित्त और अग्नि की रक्षा करनी है। और अपने जीवन के अहम फैसले जो है आप छठे नवरात्रे माँ कात्यायनी के दिन पे ले सकते हैं, बिकॉज कात्यायनी जो है निडरता का प्रतीक है, निर्णय का प्रतीक है। तो अपने जीवन के अहम फैसलों पर आप इस दिन बैठकर आत्मचिंतन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सातवां नवरात्रा माँ काल रात्रि, जैसे कि हम जानते हैं आपके दुखों को नष्ट करने वाली, आपके जिंदगी से अंधकार को नष्ट करने वाली, रोगों को नष्ट करने वाली, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली माँ काल रात्रि है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन हमें वो हर चीज़ करनी है जिससे हम अपनी ज़िंदगी के नकारात्मक सोच को, अपने रोगों को, अपने दुखों को अपने से दूर कर सकें। ये आपके शरीर में वात दोष से जुड़ी होती है। इसलिए आप देखेंगे नवरात्रों के अंत में आते आते आपको लगता है कि आपके बल का ह्रास, चिड़चिड़ापन थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, उलझन ज़्यादा होने लगती है। तो इसलिए इस नवरात्रों पे आके आपको उस दिन सात्विक आहार का सेवन करना है। कुछ भी ऐसा आहार नहीं खाना है जो आपके वात को बढ़ाए। इसलिए आपको हल्का सुपाच्य भोजन, उसमें हल्का घी डाल सकते हैं, थोड़ा दूध ले सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करना है जो वात को ना बढ़ने दे। आपको रूखा भोजन, बासी भोजन नहीं करना है, क्योंकि उसको खाने से जो है वात और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए माँ कालरात्रि को जो है हम नमन करेंगे और माँ कालरात्रि से विनती करेंगे हमारे रोगों को, समूह को नष्ट करे, हमारे जीवन से नकारात्मक सोच को हटाए और ध्यान माँ कालरात्रि पर लगाएंगे। आठवां नवरात्रा माता महागौरी जी का होता है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। तो इस दिन हमें हमारे जीवन में शुद्धता आए, हमारे शरीर में शुद्धता आए, हमारे जीवन में शांति आए, हमारा शरीर शांत रहे। किसी तरह के, जिस तरह हमने बताया कि हम माँ कालरात्रि से हमने विनती की हमारे जीवन के रोगों को, नकारात्मक सोच को हटा दें, और अब माँ गौरी जी आती हैं तो हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में शुद्धता आती है। तो उस दिन प्योर सात्विक भोजन का सेवन कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ दूध, आहार और फल का सेवन उस दिन कीजिए, तो माता महागौरी का आशीर्वाद आप पर जरूर बना रहेगा। नौवां नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री मीन्स सब सिद्धियों और सब ज्ञान को देने वाली। अब जैसा आपने देखा स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से हमने एक एक कदम स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाया। पहले हमने हल्का भोजन, फिर कैसे करते हुए हमने अपने ध्यान, अपने आप को आत्मसात किया, मेडिटेशन किया, काम किया, नकारात्मक ऊर्जाओं को बताया, दूर भगाया, अपनी रोग प्रतिशक्ति बढ़ाया, फिर हमने अपने शरीर को शुद्ध किया, और लास्ट में हम देवी जी से विनती करते हैं कि हे देवी, सब सिद्धियों को देने वाली, सब तरह के ज्ञान को देने वाली, हम आज दिल से प्रार्थना करेंगे कि हमने 9 दिन बहुत अच्छे से निभाए, और अब हम आपसे विनती करते हैं कि सब सिद्धि और सब जो ज्ञान इस 9 दिनों में हमें मिला है उनको अपने जीवन पे हम पूर्ण रूप से लगाएंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। और इस तरह से विनती करके हाथ जोड़कर हम अगले ऋतुचर्या में प्रवेश कर जाएंगे। और डेफिनेटली एक चीज़ कहूँगा, इन 9 दिन को इस तरह से सेलिब्रेट करना, इस तरह से धर्म का प्रतीक मान कर फॉलो करना, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा।